हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने REC को, जिसे पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड कहा जाता है, को भारत के 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोने का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करने पर विचार करना था। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करने तथा बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी अभी है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री। गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल में आने में सक्षम हैं या जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT-I ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना था। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की। यह वैन बिना बैंक वाले गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन किया। यह डैम 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा और 400 मीटर चौड़ा है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा से खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। आगे देखते हैं। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने हाल ही में एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा ग्रुप से बेच दिया है। तो टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए विहान AI नामक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी को 30% तक लाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांवों को हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा यह ODA+ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 270 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। आगे कि नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों का आकर्षक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए
नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जो छत्रपति महाराज शिवाजी के मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? निशान। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञानकोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजाति संप्रदायों का उल्लेख है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा जिसकी लागत लगभग 4000 करोड़ होगी। आगे देखते हैं। 27 सितंबर को आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। 15-16 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। एल्विस अजी हजारिका उत्तर पूर्वी भारत की रहने वाली है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। एल्विस अजी हजारिका उत्तर पूर्वी भारत के हैं। ये उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी चौकी किबिथु चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव दिया गया है। त्रिपुरा में स्थित दासपारा गांव में रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर उसे प्रकृति आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया है। इसके साथ ही यह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बन गया है। उसके बाद है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार विमर्श करना है। 10 से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना है। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी जिसे 119 यात्री 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर NXT पहल शुरू की। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। लोथल हड़प्पाकालीन प्राचीन एक पुरास्थल है और हड़प्पा सभ्यता का यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है। नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान की पहल वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया।
इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। इंदौर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिससे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे की शुरुआत करने की घोषणा की है और साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू करेगा, इसकी बात की है। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जो 10,000 एकड़ में फैला होगा और इसका उद्देश्य होगा कि हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता पर बल देना है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना है। उत्तर प्रदेश का भारतौल गांव हर गांव में RO का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।